नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम प्रीति है और मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि मैंने हाल ही में शिवरात्रि के दिन करी थी। ये यात्रा बहुत ही कठिन भरी यात्रा मुझे लगी है और इस यात्रा में हम लोगों को नंगे पैर ये यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें हमने लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करी है। और इस यात्रा में हम लोगों को अपने साथ जल लेके जाना पड़ता है और उस जल को हमको नीचे नहीं रखना पड़ता है, हमको इस यात्रा में कंटिन्यू चलना ही पड़ता है। और सबसे पहले ये बात है कि मैं इस यात्रा के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो जब मैं इस यात्रा को करने जा रही थी तो उससे पहले मैंने इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए, जो मुझे कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। मैंने इस यात्रा के बारे में गूगल पे सर्च मारा तो मुझे इस यात्रा के बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इवन मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे भी सर्च मारा, बुक में भी देखा, बट मुझे कहीं से भी कुछ भी सोर्स मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं इस यात्रा में वहीं जाऊंगी, दिघोल गांव में जाऊंगी और जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनसे मैं इस यात्रा के बारे में पूछूंगी कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जब भी हमको यात्रा करते हैं तो मन में एक जिज्ञासा सी रहती है ना कि आखिर यार ये जो यात्रा है ये किसने स्टार्ट करी होगी। तो यही मेरी मन में भी जिज्ञासा थी। तो जब मैं वहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से मिली और उनसे इस ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहा, तो उन लोगों को भी इसके बारे में पूरा डिटेल से नहीं पता था। कुछ तो पता था लेकिन पूरे डिटेल से पता नहीं था इस यात्रा के बारे में। तो मैं और जिज्ञासु हो गई कि यार ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किसने इसको स्टार्ट किया। बहुत से क्वेश्चन थे जो मेरे मन में थे। तो कुछ जानकारियाँ ही मुझे वहाँ से प्राप्त हुई। इस यात्रा में दूध पूरी तरीके से वर्जित है। स्पेशली इसमें भैंस का दूध नहीं पिया जाता है और ना ही कुछ सेवन में लिया जाता है। यहाँ पे आपको बिना दूध की चाय मिलेगी, जिसको हम लोग फीकी चाय बोलते हैं। और ऊपर से यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो भैंस नहीं पालते हैं। जो पालेंगे भी भैंस तो वो अपनी छान को, जिसको हम गौशाला भी बोलते हैं, मंदिर से कोसों दूर अपनी छान बनाएंगे तब जाके भैंस रखेंगे। तो ये अपने आप में एक यूनिक सी बात है कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या स्टोरी है कि यहाँ भैंस नहीं पाली जाती, जबकि ग्रामीण लोगों का जो आय का स्रोत होता है ना वो दूध ही होता है मुख्यतः। अगर हम देखें तो भैंस ज़्यादा दूध देती है, तो मेरे ख्याल से भैंस तो हर किसी गांव में देखने को मिलता है। तो यहाँ भैंस नहीं पाली जाती है और यहाँ पे तांबे का बर्तन चढ़ाया जाता है जिसमें हम लोग गंगा जल लेके जाते हैं। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन रहा है कि यार तांबा ही क्यों, कांसा क्यों नहीं, पीतल क्यों नहीं, लोहा क्यों नहीं। ये सबके मन में क्वेश्चन उठता होगा, लेकिन किसी ने इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करा होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसके बारे में मुझे एक छोटी सी जानकारी तो मिली, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अधगल गगरी छलकत जाए। जब तक मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है तो तब तक मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। फिर भी मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का जितना भी मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है मैंने अपने ब्लॉग में बता रखा है। तो आप लोग इसके बारे में अगर कुछ थोड़ी सी जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में, ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। आप लोग उस ब्लॉग को देख सकते हैं और इस यात्रा के बारे में आप लोग और अधिक से जान सकते हैं। और यहाँ पे जब हम गए ना तो यहाँ पे हमें भगवान जी के दर्शन देखने को नहीं मिले। तो हमें उस टाइम ऐसा लगा कि केवल हम लोगों को ही नहीं मिले, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो आज बहुत भीड़ है, इसलिए हम लोगों को देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। बट यहाँ पे जब ग्रामीण लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे देवता के दर्शन किसी को भी देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे जैसे हम लोग अपने साथ जल लेके जाते हैं ना, तो जब उस जल को शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो वो जल वहीं पे विलुप्त हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो जल जाता कहाँ है, जबकि इसके लिए कोई निकासी, कोई स्रोत नहीं है कि कहीं से जल निकले। तो ये अपने आप में एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है यार कि हाँ ये चमत्कार कैसे होता है कि वो जल आखिर जाता कहाँ है। तो ये भी मेरे मन में एक क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी भी भाई बहन को ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में कुछ भी छोटी सी छोटी जानकारी होगी तो प्लीज़ मुझे बताएं। ताम्बेश्वर भगवान जी ना यहाँ पे 3 साल में केवल एक ही बार प्रकट होते हैं, वो भी तब जब यहाँ का ग्रामीण मेला, जिसको हलवा मेला या फिर ढिंकू मेला से जानते हैं, इसी हलवा मेला में और इसी ढिंकू मेले में ताम्बेश्वर भगवान जी प्रकट होते हैं, अपना दर्शन देते हैं। और हलवा मेला के बारे में तो हम लोगों को बुक में पढ़ने को मिल जाता है, बट ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। तो हमारी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग ताम्बेश्वर यात्रा के बारे में और अधिक जान पाएँ और ताम्बेश्वर यात्रा को एक प्रसिद्धि दिला पाएँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का।